जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राज विद्या राजगुह्य योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैं इस सृष्टि में सभी का भाग्य हूं। मैं तुम सभी के लिए सर्वोच्च लक्ष्य हूं। मैं वह स्थान हूं जहां आप सभी को पहुंचना है। हे अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि में सबका पालन पोषण और शासन करने वाला हूं। मैं ही वह हूं जो इस सृष्टि के समस्त प्राणियों को प्रत्यक्ष देखता हूं। मैं वह निवास स्थान हूं जहां इस सृष्टि में हर कोई आरामदायक और सुरक्षित रह सकता है। हे अर्जुन, मैं सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और अरुचि को दूर करने वाला हूं। हे अर्जुन, मैं वह हूं जो इस सृष्टि में सभी का भला चाहता हूं और सभी का कल्याण चाहता हूं। अर्जुन, मैं इस सृष्टि के सभी प्राणियों का मित्र हूं। मैं इस समस्त सृष्टि का स्रोत, अंत और आधार भी हूं। अर्जुन, मैं इस सृष्टि का शाश्वत स्थान, शाश्वत कारण हूं। मैं संपूर्ण सृष्टि का बीज हूं। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें अपनी महानता के बारे में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं और महात्मा किन तरीकों से उनकी पूजा करते हैं उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान देते हुए हर समय उनकी सभी तरीकों से श्री कृष्ण परमात्मा को याद करते हुए और उनके प्रति समर्पण करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के श्लोकों को उनके ही शब्दों में दोहराने का प्रयत्न करें। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन,
हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी, मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। ॐ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।